ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी तक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया था, इस वजह से चला नहीं। तो मैं फिर से देता हूँ माय वेर कॉमा माय अंडरस्कोर वेर कॉमा अंडरस्कोर माय अंडरस्कोर वेर देन माय वेर देन माय वेर then my where to and then my yes, that's it. So let's see कि what will be the output. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मनोज मनोज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही चले हैं। तो इस तरीके से आप सारे के सारे जो वेरिएबल्स के जो नाम हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से वो चल सकते हैं। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पे लिख देंगे माय वेर इक्वल्स टू मनोज, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये अंडरस्कोर लेता है, जो डैश है वो नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता भी है कि किस तरीके से वो काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ मैनी वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल्स, ये भी किया जा सकता है। ये किस तरीके से किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आप लोगों को मल्टी वैल्यूज टू मल्टी वेरिएबल्स बताऊंगा। मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मल्टी वेरिएबल्स को दे सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे मैंने एक एक करके मैं ले रहा था, मैं इस तरीके से भी ना करके मैं इस तरीके से भी इसको कर सकता हूँ। इक्वल्स टू लेट सपोज रेड रेड वाइट ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड करूँगा तो इट विल शो मी द आउटपुट लाइक दिस। ठीक है, अब आप चाहें तो इस वैल्यू को इंटीजर भी ले सकते हैं। लेट्स सी कि अगर मैं इसको इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ देन व्हाट विल बी द आउटपुट। इट विल शो मी रेड फॉर ब्लैक। और अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू को अगर मान लीजिए फ्लोट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज 3.5, तो ये तीनों तरीके से आपको आउटपुट दिखाने लग जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी अगर मैं सिंगल वेरिएबल भी ले रहा हूँ तो उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो उसको शो करेगा, और मैं एक ही लाइन में मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स को मैं भी अलॉट भी कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को भी मैं कर सकता हूँ, बट यू हैव टू मेक श्योर द नंबर ऑफ वेरिएबल मैचेस द नंबर ऑफ वैल्यूज और एल्स यू विल गेट एन एरर। आपको उस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज हों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है और अगर मैंने यहाँ पे 2 ही वैल्यू असाइन करी है इनको, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो इट विल शो मी एन एरर जो लिखेगा नॉट एनफ वैल्यूज फॉर अनपैक, एक्सपेक्टेड 3 गॉट 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड तो 3 कर रहा था लेकिन मुझे मिली क्या है, 2 वैल्यूज ही मिली है। इसलिए मेरे को यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और या मैं कहूँ कि जिनको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, उतने ही वेरिएबल्स को मुझे वैल्यू असाइन करनी होगी। फाइन। अब देखिए मल्टीपल वेरिएबल्स को भी मैं एक वैल्यू पे असाइन कर सकता हूँ। लेट्स सपोज x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू लेट्स सपोज राम, और मैं यहाँ पे प्रिंट x कॉमा वाई कॉमा जेड करता हूँ तो व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हियर यू कैन सी, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स को मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन करी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वैल्यूज ही असाइन हुई है, इसलिए 3 बार राम आया है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जितने भी मेरे
वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगा उतनी ही वैल्यूज मुझे उसे असाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने तीनों एक्स वाई जेड वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करी है राम। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज कोई इंटीजर वैल्यू कर देता हूँ तो 3 बार 6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी करूंगा तो 3 बार फ्लोट वैल्यू मेरे को शो करने लग जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन मेक द थिंग्स। अब हम बात करेंगे आउटपुट वेरिएबल्स की। तो आउटपुट वेरिएबल, द पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड फॉर द आउटपुट वेरिएबल्स। ठीक है, टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड वेरिएबल। अगर मान लीजिए मेरे को टेक्स्ट और वेरिएबल को कंबाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू, जो सबसे पॉपुलर स्टेटमेंट है पाइथन के लिए, वो चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑसम एंड प्रिंट पाइथन इज प्लस x। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि जो मेरा x वेरिएबल था उसको यहाँ पे प्लस कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, जो मेरा आउटपुट आने वाला है वो क्या आएगा, पाइथन इज ऑसम। तो लेट सी कि मेरा ये आउटपुट आता है कि नहीं आता। यस, तो यहाँ पे आपने देखा पाइथन इज ऑसम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग द प्लस कैरेक्टर। तो आप प्लस के कैरेक्टर को यूज करके आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक और स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटेलिजेंट बॉय, और मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ y, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम इज। तो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिए हैं x और y, और सब पहले स्टेटमेंट में मैंने लिखा है इंटेलिजेंट बॉय, और दूसरे स्टेटमेंट में मैंने लिखा है राम इज अ। ठीक है, और अब मैं तीसरा स्टेटमेंट यहाँ ले लेता हूँ z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ z को। आपको बार बार प्रिंट स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट z भी लिख सकते हैं। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, सो द आउटपुट विल बी इंटेलिजेंट बॉय राम इज अ। ठीक है, देखते हैं इंटेलिजेंट बॉय राम इज अ। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट में दिखेगा। ठीक है, क्यों दिखेगा, क्योंकि मैंने पहले x वेरिएबल लिया है और x वेरिएबल और मैं x प्लस वाई कर रहा हूँ, तो इसलिए जो पहले x की वैल्यू आएगी वो होगी और फिर उसके बाद जो y की वैल्यू है वो आएगी। तो इस तरीके से ये आउटपुट शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे y कर देता हूँ y प्लस वाई, तो राम इज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अगर सही लिखना है स्टेटमेंट को तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा x, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो हियर यू कैन सी राम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका ये जो मेरा गैप आ रही है, जो दोनों लाइनें सेम आ रही हैं, इसको अगर सही करना है तो मुझे ये इस तरीके से यहाँ पे गैप देना पड़ेगा। एंड लेट्स सी कि मेरा क्या है, हाँ यस, द राम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय। तो इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को क्लियरली अब रीड कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद द इंटीजर वैल्यूज ऑल्सो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल टू 6, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई, सो इट विल शो यू द 10। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था आप चाहे प्रिंट स्टेटमेंट लिखें या फिर आप डायरेक्ट ही x प्लस वाई लिख देंगे, इट मेक्स द सेम सेंस। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था अगर मैं इसको कोट में लिख दूंगा देन व्हाट विल बी द आउटपुट, विल इट बी 10? नो, इट विल नॉट बी 10, क्योंकि अब इसको जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इसको कैसे लेगा, एज अ स्ट्रिंग लेगा,
और इसका आउटपुट मेरे ख्याल से आना चाहिए x plus y. So here will be the output x plus y. So ये these are the pitfalls and tricks which we can use in the Python. So you have to be very careful about it. अब मान लीजिए मेरे को एक इंटीजर वैल्यू दिली, अब हम देखते हैं इंटीजर और स्ट्रिंग को ये कंबाइन करता है कि नहीं, और y इक्वल्स टू रोहन. सो लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ z इक्वल्स टू x प्लस y, और लेट्स सी z को मैं प्रिंट कराता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट. तो हियर वी कैन सी कि जो स्ट्रिंग और इंटीजर है ये इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता. ठीक है, या तो वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो, सेम डेटा टाइप के होंगे तो ही वो इसको कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा. ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स की, लेकिन ये भी पॉसिबल हो जाएगा. इंटीजर और स्ट्रिंग को भी हम लोग कंबाइन करके स्टेटमेंट लिख सकते हैं. वो कैसे लिखते हैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, लेकिन हम जब आगे पढ़ेंगे, इफ़ यू हैव अ क्यूरियोसिटी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से उस चीज़ को भी कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी विल लुक इनटू द ग्लोबल वेरिएबल्स. ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन एंड ऑल्सो नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स. जो वेरिएबल्स आउटसाइड द फंक्शन यूज होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं. तो मैं आपको छोटा सा एक प्रोग्राम बताता हूँ. ठीक है, उसमें हम फंक्शन को यूज़ करेंगे और फंक्शन आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से फंक्शन काम में लिया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है. सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू ऑसम. वही वाला स्टेटमेंट को हम लोग फंक्शन को यूज़ करके लिखेंगे. और मैंने यहाँ पे लिखा डेफ फंक्शन. तो आपने देखा होगा डेफ एफ मान लीजिए, तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा डेफ. तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मुझे डेफ लिखना पड़ता है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा कोलन. तो जैसे ही मैंने कोलन लगा लिया, इंडेंटेशन अपने आप चालू हो जाएगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और इधर लिख दूंगा मैं पाइथन इज प्लस एक्स. फाइन. और अब मुझे क्या चाहिए? अब जो वैल्यू है वो मेरी कहाँ पे सेव हो रही है? फंक्शन के अंदर सेव हो रही है, तो मुझे फंक्शन को ही प्रिंट कराना है. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ. ठीक है, समझ में आया आपको ये स्टेटमेंट? फिर से मैं समझा देता हूँ. मैंने इस प्रोग्राम में कुछ नहीं किया, मैंने इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम लिखा है मैंने ऑसम. फिर मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है. फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों ही एक जगह हो जाता है पाइथन में. आपको सिर्फ डेफ लिखना है. जैसे ही आप डेफ कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखेंगे, सिंटैक्स है एफ और स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे जैसे कोलन लगा देंगे, ये आपका फंक्शन बन जाएगा. और आप यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स, और उसके बाद आपको क्या करना है? एफ की वैल्यू को प्रिंट कराना है. तो लेट्स सी कि मेरा आउटपुट क्या आएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन इज ऑसम. आप चाहें तो यहाँ को प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट के अंदर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी, द सेम आउटपुट विल गिव यू थिंग. पाइथन इज ऑसम नन. तो ये पाइथन क्या, सॉरी फंक्शन क्या करता है? वैल्यू रिटर्न भी करता है. तो इसने वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करी, इसलिए नन आ रहा है. फाइन. तो यहाँ पे बेसिकली मैं समझना चाह रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल. तो आपने ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया था, इसलिए ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया, और ये इसने इस वेरिएबल को ले लिया है. अब अगर मैं फंक्शन को इनसाइड द फंक्शन बनाऊंगा, देन वी विल सी व्हाट विल बी द आउटपुट. तो किसी भी वेरिएबल को अगर मैं इनसाइड द फंक्शन लिखता हूँ तो दैट इज अ लोकल वेरिएबल. तो हम देखते हैं कि लोकल और ग्लोबल में किस तरीके से काम होता है. सॉरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू ऑसम. तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है. मैंने यहाँ पे डेफ एफ लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने कोलन लगा दिया. अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया, सेम वेरिएबल विद द नेम ऑफ x, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरी पावरफुल लैंग्वेज. फाइन. और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा प्रिंट
पाइथन इज और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस एक्स, सॉरी प्लस एक्स, और उसके बाद मैं नीचे आ गया, मैंने इंडेंटेशन हटा दिया क्योंकि मेरे को सिर्फ यही दोनों स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर रखने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एफ लिख दूंगा और उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है ऑसम। ऑसम के बाद मैंने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल लिया एक्स, वेरी पावरफुल लैंग्वेज, और फिर मैंने लिखा है प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट चलेगा और जो ये एक्स लेगा वो कौन सी वैल्यू लेगा, वेरी पावरफुल लैंग्वेज लेगा, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल को मिलती है तो सबसे पहले वो ये करेगा और उसके बाद वो ऑसम करेगा। लेट्स सी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। देखा, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्स एक ही वेरिएबल था, सेम वेरिएबल था, उसको मैंने दो वैल्यू असाइन करी थी। सबसे पहले करी थी ऑसम, लेकिन मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन करी जिसका नाम है वेरी पावरफुल लैंग्वेज, और फिर यहीं पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया पाइथन इज अ प्लस एक्स। तो इसने क्या करा, वेरी पावरफुल लैंग्वेज को लिया पहले, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है, लोकल वेरिएबल्स को मिलती है, और फिर उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल को मिलती है। तो जब मैंने फंक्शन को यहाँ किया, अब अगर मान लीजिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगा। देखिए, और जो मेरा सेकंड स्टेटमेंट है वो चला। तो यहाँ पे अगर मैं, इससे समझ में आ गया होगा आपको कि ये ग्लोबल वेरिएबल को बाद में प्रेफरेंस मिलती है। और अगर मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ तो मेरा सिर्फ वेरी पावरफुल वाला लैंग्वेज का स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल कीवर्ड भी होता है ग्लोबल, और अगर आप इनसाइड द फंक्शन भी इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेट सपोज के मैं अगर इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ, मेरे को यहाँ पे ना करके फंक्शन के अंदर ही कमेंट करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। और उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्लोबल। ठीक है, तो आपने फंक्शन के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल लिया एक्स और उसकी वैल्यू लिख दी वेरी पावरफुल लैंग्वेज, और यहीं पे आपने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट। इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये ग्लोबल है, और उसके बाद आपको वेरी पावरफुल लैंग्वेज लिखना है। सो लेट्स सी, यस, पाइथन इज़ अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप डिक्लेरेशन और डिफाइन और डिक्लेयर दोनों एक साथ नहीं कर सकते जैसे कि सी लैंग्वेज में होता है। इसमें भी यही होता है कि सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि वो ग्लोबली आपने डिक्लेयर किया है, और उसके बाद ही आप उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। सो अब आप इस, जो भी अभी तक हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली हैं उस पर अब आप एक्सरसाइज करिए, समझिए इसको किस तरीके से किया जा सकता है। सो द मोर यू प्ले मोर यू लर्न। और आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा वेरी बेसिक पार्ट के क्या किस तरीके से ये काम करता है आपका ग्लोबल वेरिएबल्स। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइथन डेटा टाइप्स नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लैब के अंदर, कि पाइथन जो मेरे डेटा टाइप्स हैं किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। फाइन, सो बाय दिस आई एंड अप दिस लैब सेशन। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। सो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करें और इसको समझें। और मेरा आप लोगों को फिर से यही सजेशन है कि जैसे ही आप इस लेक्चर को जब भी आप पढ़ें, इस लैब सेशन को आप जब भी देखें तो साथ में आप कोलैब को खोल लें। ठीक है, और कोलैब को खोलने के बाद साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाएं। उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा और आप उसमें प्रैक्टिस अच्छी कर सकेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, बाय दिस आई एंड अप दिस लैब सेशन।